तृणादपि सुनीचेन। भगवान का नाम को नम्र भाव से लेना चाहिए। हम इस प्रकार मेंटलिटी हमें डेवलप करना है, नम्रता की मेंटलिटी डेवलप करना है, ह्यूमिलिटी। तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ के जैसे सहनशील बनना है। अमानेन मान देना, मान सम्मान की इच्छा नहीं करना है, अन्य व्यक्ति को सम्मान देना। कीर्तनीय सदा हरि, और प्रत्येक समय हर समय हमें भगवान के नाम जप करना है। इसी प्रकार भाव से हम जप करते हैं तो तीन चीज हमें चाहिए नाम का पावर को एक्सेस करने के लिए। पहला क्या है? ह्यूमिलिटी। सेकंड है टॉलरेंस। थर्ड है नो एक्सपेक्टेशन फॉर रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, बट गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरीवन। दैट इज एक्चुअली थर्ड पॉइंट। ये मेंटेलिटी से हम जब जप करेंगे तब जाके जनरली क्या होगा, भगवान का ये जो नाम का शक्ति है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी सोचते हैं हम कि नाम का शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, नाम इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है? ये मेंटालिटी हम डेवलप नहीं करते हैं। तो वी हैव टू चैंट विद ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड विद ए रिस्पेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल अदर लिविंग एंटिटीज, देन द पावर ऑफ होली नेम विल वर्क प्रॉपरली। बट अभी भगवान का नाम भी हम ध्यान से जप करते हैं तो धीरे धीरे ये तीन क्वालिटी डेवलप होता है। इसीलिए हम जब नाम ठीक से जप करते हैं क्वालिटी डेवलप होता है, और भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए क्वालिटी डेवलप करने के लिए। सबसे आश्चर्य की बात है, ये जो वर्ष केवल नाम का शक्ति को एक्सेस नहीं करता है, मन की शांति के लिए भी ये जो वर्ष है अत्यंत आवश्यकता है। मन को आप शांति चाहिए। नम्र नहीं रहेंगे तो मन कभी शांत नहीं, एजिटेटेड रहेगा। टॉलरेंस नहीं करेंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा, एजिटेशन रहेगा। और उसके साथ साथ हम दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मन हमारा शांत नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। तो इसीलिए ये जो नम्रता है, ह्यूमिलिटी जो क्वालिटी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटी स्टार्ट्स विथ ए ह्यूमिलिटी। If you don't have humility, that means you are exactly stay away from humanity or qualities of human being. Therefore, the most important quality for human being is humility, नम्रता। ये क्वालिटी को हम डेवलप करने की इच्छा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में एक बार लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पर कह रहे थे कि भारत का वैदिक शास्त्र के अनुसार सोसाइटी में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। फर्स्ट क्लास कौन है? ब्राह्मण है। सेकंड क्लास क्षत्रिय है। थर्ड क्लास वैश्य है। और फोर्थ क्लास शूद्र है। तो उस समय अब एक लड़का सुन रहा था, खड़ा हो गया। इसका अर्थ आप अपने आप को समझते हो कि आप फर्स्ट क्लास है और हम लोग फोर्थ क्लास। तो प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़े, थोड़ा शांत हुए और उस लड़के को कहा, प्रभुपाद जी ने बोले कि मैं ना फर्स्ट क्लास हूँ, ना सेकंड क्लास हूँ, ना थर्ड क्लास हूँ, ना फोर्थ क्लास हूँ, मैं 5th क्लास हूँ। मैं आपका सेवा करने के लिए यहाँ पर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। दिस इज एग्जैक्टली ह्यूमिलिटी। तो प्रभुपाद जो कि वर्ल्ड में हरे कृष्णा का प्रचार किए, ठीक है नहीं, कृष्ण का नाम का प्रचार किए, कृष्ण का महानता को प्रचार किए, उनको जैसे इस प्रकार पूछा जाता है, इतने महान व्यक्ति होने के पश्चात भी वो क्या कर रहे हैं? बोलते हैं मैं 5th क्लास। दैट इज एग्जैक्टली ह्यूमिलिटी। और इस प्रकार मेंटालिटी से हरे कृष्ण महामंत्र का जो 100% पावर है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए ये नम्र भाव से हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। और शास्त्र में हनुमान जी नम्रता की प्रतीक। हनुमान जी मोस्ट पावरफुल, exceptionally powerful, but exceptionally humble also, नम्र also। सीता जी जब उनको पूछते हैं आप कौन है, तो कहते नहीं कि मैं पवन पुत्र हूँ। वो इस प्रकार नहीं कहता, आप मेरा रिकॉर्ड पता नहीं है क्या? बचपन में मैं सूर्य को निगल लिया था, आपको पता रहे? अपना पावर को नहीं बताते हैं, वो पवन पुत्र करके नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि राम के मेरे को
तुच्छ दास हूँ, सर्वेंट हूँ, दूत हूँ, और मेरे से बड़े बड़े वानर हैं, मेरे से भी बलवान हैं, आपका रक्षा करने के लिए उस पार वेट कर रहे। सोचिए, उस पार से इस पार कोई आ नहीं पाया। ऐसा नहीं बोल रहे हनुमान जी मैं ही स्पेशल है, सब लोग उधर वेट कर रहे हैं, मैं ही पार करके आया है आपको बचाने के लिए। इस प्रकार नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? मैं तुच्छ दूत हूँ। दिस इज एग्जैक्टली ह्यूमिलिटी। एक्सेप्शनल पावर है, लेकिन ह्यूमिलिटी भी एक्सेप्शनल है। आपको पूछा जाएगा आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। इस प्रकार आप जनरली अपना इंट्रोड्यूस करेंगे। बट हनुमान जी इस प्रकार इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्पेशली इंट्रोड्यूस क्या करते हैं? नम्र भाव से करते हैं। इसलिए इस नम्र भाव को हमें फॉलो करना चाहिए। तो रिलीजियस सर्कल में भी आजकल लोग क्या बन रहे हैं? अहंकारी बन रहे हैं। माई रिलीजियन इज द बेस्ट रिलीजियन, इस प्रकार लोग कहते हैं। ओके, और इसके लिए लोग क्या करते हैं? फाइट करते हैं। तो रिलीजन इज देयर फॉर व्हाट? टू गो बियॉन्ड प्राइड। रिलीजन इसलिए है अहंकार से दूर होने के लिए, अहंकार से ऊपर जाने के लिए। लेकिन रिलीजन के लिए हम क्या करते हैं? फाइट करते हैं, अहंकार को प्रस्तावना करते हैं, दिखाते हैं। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, एक सेठ के पास एक भिखारी गया, और भिखारी ने उस सेठ को कहा कि कुछ भीख दे दीजिए, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लग रहा है। तो सेठ ने पूछा आप कौन हैं? आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं? तो भिखारी ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो दैट इज द एग्जैक्टली सिचुएशन। अपना अहंकार के कारण इस प्रकार के हम डिवाइड करके फाइटिंग करते हैं, बट इन रियलिटी हमें एक ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे रहकर कार्य करना चाहिए। इसलिए कलयुग में ज़्यादातर लोग क्या हैं? अहंकारी, अपना आइडेंटिटी को छुपाते हैं। लेकिन हनुमान जी अपना आइडेंटिटी को क्या करते हैं? छुपाते हैं। तो हनुमान जी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, और आजकल के जो लोग हैं आइडेंटिटी को छुपाते हैं। इसलिए हनुमान जी जब राम को मिले हैं, ये जो हनुमान नहीं मिले हो, एक साधारण ब्राह्मण के वेश में मिले हो। तो अपने आइडेंटिटी को छुपाए, और इस प्रकार भाव से जो जीवन जीता है उसको राम का नाम का पावर मिलता है। आप सोचते रहिए हनुमान जी राम का नाम लिया और पार हो गए, बाकी वानर तो ले रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। नहीं, हनुमान जी राम का नाम लेके पार इसलिए हो गए कि उनके पास क्या है? ह्यूमिलिटी था। इसलिए नम्र भाव से जब हम जप करते हैं और जीवन जीते हैं, भगवान राम के नाम का पावर को हम क्या कर पाते हैं? एक्सेस कर पाते हैं। अदरवाइज राम का पावर को एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है। तो जो नम्र भाव रहता है, नम्र भाव में रहते वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति का निंदा भी कभी नहीं करते, अपना मान सम्मान बढ़ाने की प्रयास नहीं करते हैं, और उसके साथ अन्य व्यक्ति का निंदा भी नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते। तो कलयुग का एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल? क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म मेंटेलिटी को भी हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार कहा जाता है, हर सुंदर भगवान नहीं होगा, हर सुंदर भगवान नहीं होगा, हर बंदर हनुमान नहीं होगा, हर बंदर हनुमान नहीं होगा। जो औरों का निंदा करे, कुछ भी हो, इंसान नहीं होगा। तो निंदा जो करना है, इससे हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी का एक स्पेशल क्वालिटी क्या है? ह्यूमिलिटी को डेवलप करना है। और क्रिटिसिज्म मेंटालिटी जो है हमारा, हम जो निंदा एक दूसरे को करते हैं, वो निंदा नहीं करना है। तो उसके साथ साथ क्या है? हम टॉलरेंस पावर भी बढ़ाना है, सहन करना है। कैसे सहन करना है? प्लांट जैसे सहन करना है। जिस प्रकार बारिश हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये प्लांट जो है, ट्री जो है, उनको छतरी चाहिए? नहीं चाहिए। बारिश में भीग रहे हैं, ठंडी में उसको सहन कर रहे हैं, गर्मी को भी सहन कर रहे हैं, गर्मी को सहन कर रहे हैं, ठंडी को सहन कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, और खाने के लिए हमें फल दे रहे हैं।
और फल खा के हम बलवान बनते हैं और उसका लकड़ी से ही हम क्या करते हैं, एक्स बनाते हैं, उसको ही काट देते हैं। फिर भी ट्री क्या करता है, कंप्लेन नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, सहन करना। इसी प्रकार हमें जीना है। तो कहने का अर्थ है हम समाज में जी रहे हैं, सहन करते हुए जीना चाहिए। जो समाज में अधिक से सहन कर पाता है वो अति सहज से समाज को वहन कर पाता है और उसके साथ साथ मन का शांति भी रहता है। क्रोध करने से शांति नष्ट हो जाता है, सहन करने से शांति हमें प्राप्त होता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसीलिए ये चीज हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट वीक में आप लोग कितने लोग यहाँ पर क्रोध किए हैं? लास्ट हफ्ते में रेज योर हैंड। ओके। लास्ट एक महीने में कितने लोग क्रोध किए हैं? सब लोग किए हैं। ओके ना? तो अपने क्रोध करने में मजा है आपको? मजा आता है? नहीं, एजिटेशन रहता है, अशांत मन रहता है। इसीलिए ये नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है, अभी जो ये वीक है नेक्स्ट संडे तक आप लोग को एक प्रैक्टिस करना है। क्या है? क्रोध नहीं करना है। ओके? कुछ भी हो जाए, ट्राई टू टॉलरेट एंड कंट्रोल योर एंगर। कितने लोग करने के लिए रेडी है? ओके, सब लोग प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टाइम आप आओ यहाँ पर। आप नहीं आएंगे तो मैं क्रोध करूँगा। ओके? आकर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने इस हफ्ता आपने क्रोध नहीं किया, और इसके साथ साथ लास्ट एक महीने में कितने लोग क्रिटिसाइज किया है दूसरे किसको? रेज योर हैंड। हाँ, क्रिटिसाइज भी किए। तो एक अभी नेक्स्ट वीक आप क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है और उसके साथ साथ क्या है, क्रोध नहीं करना। ये दो चीज आपको प्रैक्टिस करना है, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। ये दो चीज को प्रैक्टिस करके आप आइए और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको बताइए कि आपका ये हफ्ता कैसे गया। ओके ना? ट्राई टू प्रैक्टिस इट कॉन्शियसली। लेक्चर खत्म होने के बाद प्रभु जी क्या बोल रहे थे पता ही नहीं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करना है। तृणादपि सुनीचे, और हमें नम्र कैसे रहना है, एक घास जैसे रहना है। तो घास देखा ना आपने? तो घास का एक स्पेशल क्वालिटी, कितने भी काटो लेकिन मरता नहीं हो। दैट इज एग्जैक्टली ग्रास। पेड़ को ऐसा काट लेंगे तो मर जाएगा, लेकिन घास को काटेंगे तो मरेगा नहीं। तो कहने का अर्थ है जो नम्र व्यक्ति है ना, उसको कितने भी आप क्रिटिसाइज करो, कितने भी तकलीफ दो, वो एजिटेट नहीं होता है, वो मरता नहीं है, विचलित नहीं होता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन। तृण जैसे जनरल हमें नीच मानना चाहिए, अपना नम्रता भाव से रहना चाहिए। और घास इतना छोटा है, उसका रूट आप देखेंगे ना, भूमि के अंदर कितना इंच गया रहेगा? 3, 4, 5 इंच गया रहेगा, ज़्यादा नहीं गया रहेगा। लेकिन बड़े बड़े जो साइक्लोन आता है, घास जमीन से निकलता नहीं। तो बड़ा बड़ा साइक्लोन 200 किलोमीटर पर आवर विंड ब्लो होता है तो भी ग्रास अपने जगह से हिलता ही नहीं। लेकिन 200 किलोमीटर पर आवर जब हवा बहेगा, बड़े बड़े पेड़, ठीक है नहीं, जो कि 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 100 फीट वाला जो पेड़ है, वो क्या है, उखड़ जाते हैं और 200 किलोमीटर उड़ के भी चला जाता है। तो आप सोचिए, उसका रूट जो है 200 मीटर नीचे भी गया रहेगा, लेकिन जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन क्या करता है, उसको उखाड़ के पूरा आकाश में उड़ा के लेके जाता है। लेकिन छोटा सा ग्रास जिसका कि रूट 5 इंच भी गया नहीं रहेगा, उसको 200 किलोमीटर पर आवर जो हवा बहता है, उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। बोलते हैं तू क्या मेरा उखाड़ेगा रे, ऐसा बोलते हैं ना, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। एग्जैक्टली ग्रास आप बनिए, बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। जब आप ग्रास जैसे जीवन जिएंगे, नम्र भाव से रहेंगे, तो कोई माइका लाल आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। That is the exactly power of humility. Therefore, humility is protection. Humility is protection. If you practice humility, God will protect you. Just as द्रौपदी is protected. भगवान का नाम लिए सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं हो जाए, द्रौपदी एग्जैक्टली एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी। नम्र भाव उनके पास था,
आपको पता नहीं है द्रौपदी के पास इतना पावर था, सिर्फ श्राप वहां पर देते थे, सिर्फ दुशासन को श्राप बोलते थे कि तू इतने बड़ा पाप कर रहा है, यहां पे ही अग्नि से जलकर भस्म हो जा, तुरंत हो जाता था। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। दैट इज एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनका पति का अपमान हो। पति का धर्म है पत्नी के रक्षा करना, लेकिन पति अभी बंधन में है, मेरा रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं मेरा शक्ति का उपयोग करूंगा तो दुनिया क्या कहेगा, अरे तुम कौन है रे, 5 जन हो गए, एक पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया, 5 पति हो गए। इसलिए जनरल द्रौपदी चुपचाप रहे और भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं, तो उसका एक प्रकार की जो रेपुटेशन है अलग प्रकार से होता है। दैट इज एक्चुअली द्रौपदी, एक्सट्रीमली टॉलरेंस और एक्सट्रीमली क्या है, हम्बल। तो होली नेम जो है, भगवान का नाम है, उसका शक्ति को आपको एक्सेस करना है, वो चाबी खोलना है, होली नेम का पेटी का बॉक्स का चाबी खोलना है। तो ये 2 मंत्र आप याद रखिए, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। और ऑटोमेटिकली आपके पास ह्यूमिलिटी है, टॉलरेंस है, तो आप क्या करोगे, अन्यों को सम्मान दोगे ही दोगे। ये जनरल क्या है, टेंडेंसी, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार जनरली हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो 3 चीज़ हमें करना है भगवान का नाम का जो पावर है उसको एक्सेस करने के लिए। क्या है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, दैट इज द पॉइंट।